नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जितनी हथौड़ियां पड़ती हैं हमें समस्याओं के रूप में, परिस्थितियां जितनी ज्यादा हमारे सामने आती हैं, उतनी ही ज्यादा हम निखरते चले जाते हैं। जैसे किसी सोने को आग में डाला जाता है तो वो तपता चला जाता है, निखरता चला जाता है, उसकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार यदि जीवन में कोई समस्या या परेशानी आती है तो हमारा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आता है और हम एक ऐसे शख्स के रूप में समाज के सामने आते हैं जिसे लोग दिनों दिन याद करते हैं, अपनी प्रेरणा के रूप में, अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। समाधान कार्यक्रम इसीलिए आपकी समस्याओं में आपके साथ रहता है ताकि आप अपनी हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें और बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य की ओर हमें हमेशा ले चलते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, एक सुंदर चीज से आज शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे पास कानपुर से रेखा रॉय जी ने कॉल किया था और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ओम शांति, मैं अपने दिन की शुरुआत आपका कार्यक्रम देखकर ही करती हूँ। मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। जिस दिन ये नहीं देख पाती हूँ उस दिन लगता है कि जैसे मैंने कुछ मिस किया है। तो एक बहुत ही प्यार भरा फ़ोन कॉल उनकी तरफ से था और साथ ही उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड मुझे पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं और कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में तुम बहुत अच्छा कार्य कर सकती हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है और मैं बिजनेस करती हूँ। कृपया बताएं कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर समाज सेवा का लक्ष्य है, धन कमाने का नहीं, जी। क्योंकि आजकल राजनीति में लोग धन कमाने बहुत जा रहे हैं। कहते ये हैं कि हम सेवा करेंगे, जन कल्याण करेंगे, परंतु वो लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेतागण सचमुच जन कल्याण को अपना लक्ष्य बना लें, धन को नहीं, तो धन तो उन्हें बहुत मिलेगा ही, लेकिन वो सच्चे अर्थों में नेता कहलाएंगे। तो अगर इनकी इच्छा ही है, इनके पति की इच्छा है कि राजनीति में जाएं, लेकिन और कोई लक्ष्य नहीं है, लोगों को सुख देना है, उनकी समस्याओं को हल करने में उन्हें मदद करनी है, कुछ दिशा निर्देश करनी है समाज को, तो इन्हें अवश्य चल जानी चाहिए। लेकिन बस अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ और बढ़ाएं ताकि जिस फील्ड में ये जाएं उस फील्ड में इनको सहज सफलता मिले। बिल्कुल। और ये जो कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस इनका नहीं है, तो शायद ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से और इस सुंदर लक्ष्य के माध्यम से भी आत्मविश्वास हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास हासिल करेंगे। लेकिन जैसा आजकल सभी पॉलिटिशियंस ही कहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है, इनको इसलिए पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि ये उसे स्वच्छ पॉलिटिक्स बनाए, क्लीन कर दें उसे। तो ऐसे अगर लोग राजनीति में चले जाते हैं जो राजनीति को क्लीन करें, जो वहाँ कुछ नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करें, जो धन का जो लोभ और स्वार्थ मनुष्य के लिए हो गया है, इससे जरा ऊपर उठकर संसार को दिखाएं, तो ये सचमुच राजनीति को भी एक दिशा निर्देश देने वाली बात होगी। बिल्कुल। भ्राता जी, ये जो एक मेल हमारे पास आया है, ये आकांक्षा जी लिख रही हैं, कहती हैं, ओम शांति, वी वॉच योर प्रोग्राम रेगुलरली एंड हैव गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स। Please look into our problem and tell us what can be done. My daughter had a minor operation for liver cyst 6 years ago. Due to negligence of doctors and also due to lack of oxygen during operation, she didn't get conscious after operation and went into coma. Now she is recovering to the extent of sense of touch, even moves her eyeballs, but she is still unable to talk or do any activity. Please suggest some Raj Yoga method. देखिए, बात तो बड़ी ही क्या कहें, दुर्भाग्य की है। 6 साल हो गए, न मनुष्य जिंदा है न मृत है, और उसकी सेवा भी करनी पड़ रही। जब कोई उसे देखता होगा, उनके परिवारजन, तो कैसी फीलिंग होती है मनुष्य को हम समझ सकते हैं। और भ्राता जी, फुल कॉमा में होते हैं तो एक अलग बात होती है, ये सेमी कॉमा में है तो उम्मीद भी है। और नहीं, हम इनकी उम्मीदों के साथ हैं और हमारा विश्वास है, जैसा कि हम स्पिरिचुअल पावर के रिजल्ट देख रहे हैं, तो हर समस्या को हल करने में ये शक्ति सक्षम है। तो अगर ये सेमी कोमा में है तो ये इससे बाहर आ सकती हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी इनमें से राजयोग मेडिटेशन करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कुछ बहुत सुंदर बातें, और बहुत ही सिंसियरली, बिल्कुल विश्वास के साथ
ये ऐसा अभ्यास करेंगी तो बहुत गुड रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेंगे। जी। पहली चीज, इनको भोजन पानी जो कुछ भी दिया जाता है, जैसे भी दिया जाता है, उसको चार्ज कर दिया जाए। और चार्ज इस संकल्प से किया जाए कि पानी को या भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। ही इज ऑलमाइटी, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। इससे पानी में शक्तियाँ भर जाएंगी और वो जो उसके देह में जाएगा तो वो बहुत सारी जो सो गई हैं चीज़ें, कॉन्शियस में नहीं हैं, उनको एक्टिव करेगा। एक चीज़ ये करनी है, रेगुलर करनी, बहुत अच्छी तरह से करनी है। हो सके तो इससे पहले आधा घंटा मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन के बाद पानी को चार्ज करें। दूसरी चीज़, क्योंकि सारा सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल्ड है और डॉक्टर की कुछ भी गलती हुई हो, वो तो देखो एक खेल है, कुछ ना कुछ चलता है संसार में, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता जी। तो जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं उनको इसके ब्रेन को एनर्जी देकर उसको एक्टिव बनाना है, ताकि ब्रेन का कोई भी हिस्सा जो इनएक्टिव हो रहा है वो पुनः एक्टिव हो जाए। और उसका तरीका होगा कि दोनों हाथ ऐसे मलते हुए 3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इनके दोनों हाथों से बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्रेट आउट होने लगेगी, बहुत अच्छी। देखो मेरे हाथ आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं जी। तो 3 बार ये अभ्यास करके मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और ये ब्रेन के दोनों तरफ रख दें, संकल्प करें, पावरफुल एनर्जी इसके ब्रेन को जा रही हैं और ये संकल्प कर दे ब्रेन एक्टिव हो जाए जी। ब्रेन परफेक्टली काम करने लगे। ऐसा 1 मिनट हाथ यहाँ रखेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे, सवेरे 5 बार शाम को, यानी 10 मिनट इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है विद फुल कॉन्फिडेंस कि इनका ब्रेन फुल्ली एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल। तीसरी चीज इन्हें करनी है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी किसी मनुष्य के साथ होता है, भले ही हम गलती या नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की देखें या कुछ और कारण हमें दिखाई देता हो, पर फाइनल कारण हर एक के कर्मों का है। जो कर्म फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं, विश्वास न भी करें तो ये तो परम सत्य है कि जैसा जिसने किया उसको फल मिलता है, या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कहीं ना कहीं पास्ट के कर्म हैं। तो उन पास्ट के विकर्मों को नष्ट करने के लिए जो भी इनमें से राजयोग करते हैं उनको 1 घंटा पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करना होगा। रेगुलर ये करेंगे, बिल्कुल पावरफुल्ली करेंगे। पावरफुल्ली का अर्थ है कि और संकल्प न चले, मन अच्छी तरह एकाग्र हो जाएं। ये ऐसे संकल्प के साथ बैठें कि हमें इस आत्मा को पूरी मदद करनी है। और चौथी बात भी एक ये कर सकते हैं, उसके पास खड़े होएं, उसको आत्मा देखें और खुद को अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार जी। और वहीं से इनको वाइब्रेशंस दे, जैसे मुझ आत्मा से उस आत्मा को शक्तियों की किरणें जा रही हैं। और फिर संकल्प दे, हे आत्मा जागृत हो जाओ, उठो, इस सेमी कोमा से बाहर आ जाओ, तुम तो चेतन आत्मा हो, तुम में बहुत शक्तियां हैं, अब निकलो इससे। ये रोज वाइब्रेशंस भी देंगे और थॉट्स भी देंगे। तो ये चारों प्रयोग करते रहने से निश्चित रूप से 21 दिन में, हमें पूर्ण विश्वास है, अगर ये बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली और एकाग्रता के साथ करेंगे तो 21 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे और ये आत्मा बाहर आ जाएगी। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए व्रता जी। 6 वर्ष से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, तो सभी का बहुत ज़्यादा प्यार भी है। तो निश्चित रूप से इन अभ्यासों से जल्दी वो इससे बाहर आ जाएं, हम भी अपनी तरफ से दुआ करेंगे। व्रता जी आगे भी इन्होंने ऐड किया था कि उनका जो बेटा है, मतलब जो कॉमा में है, वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है कि उनकी जो माँ है अब फिर से वापस अपनी लाइफ में आ पाएंगी, अर्थात वो वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। तो उसकी इस नेगेटिव थॉट को हम कैसे पॉजिटिव करें, ये भी इनका प्रश्न है। देखिए, वो तो नेचुरल है, वो 6 साल हो गए, बेचारा इंतजार कर रहा है, देख रहा है, वो बड़ा हो गया है अब, तो उसके मन में कोई उम्मीद न रहे, ये बड़ा नेचुरल सा है। लेकिन ये नेगेटिविटी भी भ्राता जी कहीं ना कहीं परंतु जो ये प्रभाव है हमारे राजयोग के, इसकी शक्ति के आगे ये नेगेटिविटी
ज़्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन बच्चे हैं, उनको भी अगर सिखा दिया जाए कि तुम भी अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो कि तुम्हारी मम्मी अब बाहर आने वाली, फिर से तुम्हारे सामने वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी, तो इनके पॉजिटिव संकल्प भी काम करेंगे। और ये मेडिटेशन न भी करते हो, कम से कम प्रेयर तो अवश्य किया करें। बिल्कुल। भ्राता जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है, ये मेल है नेहा जी का। ये कहती हैं कि माय नेम इज़ नेहा, आई एम फ्रॉम नागपुर। मैंने लास्ट 6 मंथ पहले से पीस ऑफ माइंड आपका चैनल देखना स्टार्ट किया है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। मैं पहले काफ़ी सेंसिटिव नेचर की हुआ करती थी। जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैं अपने इस नेचर को कंट्रोल कर पाई हूँ। मुझे छोटी-छोटी बातों का टेंशन हो जाया करता था। नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बार-बार अपने इस संकल्प से भटक जाया करती हूँ। लोग मुझे गुस्सा दिलाने में सफल हो ही जाते हैं। पास्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इसके कारण, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। लेकिन अभी मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन बना रहे और मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। नेहा जी। हाँ, देखिए, नेहा को मैं कहूँगा कि सेंसिटिव नेचर मनुष्य के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, और वर्तमान में वो उसको इतनी नाजुक बना देती है कि हर बात फील होगी, हर जगह इमोशनल होके कहीं गुस्सा होगा, कहीं मूड ऑफ होगा। यानी हमारी जो मनोस्थिति है वो दूसरों के हाथ में चली जाती है। जैसा उनसे आए वैसे हम बन जाएं। वो कुछ गलत बोल दें तो हम बस खुशी हमारी ख़त्म हो गई, हमारा मूड बिगड़ गया। किसने महिमा कर दी तो हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये मनुष्य के लिए सचमुच खतरनाक है। इन्होंने अब ईश्वरीय ज्ञान लिया है, पहले तो इनको ईश्वरीय ज्ञान के बल से अपने मन को पावरफुल करना। ज्ञान पहले, मेडिटेशन अलग चीज। ये ज्ञान के जो महावाक्य हैं रोज सुने, उन पे अच्छा चिंतन करें। तो जब मनुष्य ज्ञान का चिंतन करता है, ये चिंतन भी उसे बल प्रदान करता है, और ज्ञान का चिंतन उसके विचारों में शक्ति भरता है। मुख्य बात ये होती है। तो इसको ये रेगुलर बढ़ाएं। रोज कम से कम आधा घंटा अपने को एकांत में दें और अपने से बात करें कि तुम भगवान की संतान, तुम दूसरों के अधीन क्यों हो गए? दूसरे चाहे तुम्हें रुला दें, दूसरे चाहे तुम्हें हंसा दें, तुमने अपने जीवन की बागडोर, अपनी खुशी की बागडोर, अपनी शांति की बागडोर दूसरों के हाथों में क्यों दे दी है? निकलो इससे बाहर। तो अपने से इस तरह बात करेंगे, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अपने से इस तरह बात करेंगी तो बल आता जाएगा आत्मा में। दूसरी बात, ये हर बात को लाइटली लेना सीखें। जो बहुत सेंसिटिव होता है वो हर बात को बड़ा सीरियसली लेता है, इसलिए हर बात का इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। हल्के रूप से ले, किसने कुछ कहा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, अरे कोई बात नहीं, ये तो लोग कहते ही रहते हैं, कहा तो क्या हुआ, हमारे कल्याण के लिए कहा होगा। हल्के रूप से लें उसको, तो इससे इनकी ये सेंसिटिव नेचर समाप्त होती जाएगी। लेकिन रोज इनको कम से कम इस नेचर के लिए आधा घंटा राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, और साथ में अपने को ये संकल्प देना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सेंसिटिविटी से मुक्त हूँ। सवेरे उठकर भी ये रोज ज़्यादा नहीं तो 7 बार ये अभ्यास करने लगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, सेंसिटिविटी से मुक्त हूँ। तो ये अभ्यास करने से ये स्वमान है, शक्तिशाली बनेंगे। और आधा घंटा रोज मेडिटेशन अवश्य करेंगे तो बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 मास लगेंगे, और इन्हें लगेगा कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, कोई बात इन्हें अफेक्ट नहीं करेगी, इनका मूड एक रस रहेगा, और जो ये पढ़ाई पढ़ रही हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर इनकी एकाग्रता बनी रहेगी। ये दूसरों की बातों को, दूसरों के वाइब्रेशंस को, उनके व्यवहार को बस जैसे निष्प्रभावी बना देंगे अपने को उनसे। उनका इफेक्ट इन पर नहीं आएगा, बल्कि पावरफुल हो जाएंगे। बल्कि ये होगा कि फिर इनके वाइब्रेशंस दूसरों को प्रभावित करने लगे। बिल्कुल, वास्तव में होना भी यही चाहिए भ्राता जी। यदि हम शक्तिशाली हैं तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, और हम यदि कमजोर हैं तो निश्चित रूप से दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कन्याओं में ये कमजोरी देखी जाती है, तो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं। बस किसी ने कुछ कहा और वो जैसे छुई मुई का पेड़ होता है ना, सरम्बूटी भी कहते हैं उसको, इन हाथ लगा और मुरझा गई। तो ये स्थिति वास्तव में पूरे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहती है।
इससे बाहर निकलेंगे इन 3 चीज़ों के अभ्यास से। बिल्कुल। भ्राता जी, एक फ़ोन कॉल की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। 2 फ़ोन कॉल हमारे पास एक जैसे ही थे, एक बैंगलोर से था और एक उड़ीसा से था और इन दोनों का एक ही प्रश्न था कि जो मेरे पति की जो दृष्टिवृत्ति है, दूसरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। उन्हें बोलो तो वो कहते हैं कि तुम खामख़ा शक करती हो, गुस्सा भी करते हैं। उन्हें हम कैसे ठीक करें? ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है संसार में। मनुष्य के अंदर वासनाएं बढ़ रही हैं, तो किसी के भी देह की ब्यूटी उसको अट्रैक्ट करती है, उसका ध्यान उनकी ओर जाता है, अट्रैक्शन होता है और यही कारण है कि संसार में रेप के केस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मनुष्य की दृष्टि आत्मिक न होकर दैहिक हो गई है। वो दूसरों के गुण, उनकी बुद्धि, उनकी शक्तियों को नहीं देखता, केवल उनके देह को देखता है और ये वासनाएं उसे कहीं ना कहीं धोखा अवश्य देती हैं, उसे कमज़ोर करती हैं, फिर उसकी ग्लानि कराती हैं, फिर जब उसकी ग्लानि होगी चारों ओर, फिर उसकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और एक नारी के लिए जिसका पति ऐसा हो, जिसको दिखता हो कि इसकी ये मनोवृत्ति है, नारी में थोड़ी शक की नेचर भी होती है, होगा कम वो सोचेगी ज़्यादा, लेकिन वो बहुत दुखी रहने लगती है और उसका दुख आजकल लोगों को सोचने की बहुत आदत है। मेरे पास लोग कांटेक्ट करते हैं, उन्हें पहला संकल्प क्या होता है, मेरा पति मुझे छोड़ के इनको ना अपना ले। ये समस्या, ये संकल्प उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है और इसमें उनके अनुमान लगते जाते हैं और वो परेशान होती जाती हैं। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है कि मनुष्य की वृत्तियां बहुत दूषित हो गई हैं, वो बहुत सेक्सुअल हो गया है और वो अपने सेक्स के पीछे ही सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है। न उसे परिवार की चिंता रहती, न बच्चों की चिंता होती, न वो माँ बाप का ध्यान करता है। अब इनको जो कुछ करना है उसके लिए देखिए कुछ विधियां हो सकती हैं। इन्होंने राजयोग तो सीखा ही होगा, तभी इनको इस चीज का हुआ कि इसका समाधान क्या है। एक तो ये उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं और पवित्र भोजन बनाने का तरीका वही है कि भोजन पर दृष्टि डालते हुए याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जब भोजन बन भी जाए तो उस सारे को वाइब्रेशंस दे दें, कम से कम 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा, और फील करें मेरे नैनों से प्योर एनर्जी भोजन में समा रही है। और फिर संकल्प करें, ये आत्मा जब इस पवित्र भोजन को खाए तो इसकी दृष्टिवृत्ति पवित्र हो जाए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ये सचमुच एक ऐसा तरीका है जो दूसरों की मनोवृत्तियों को आराम से बदला जा सकता है, लेकिन विश्वास के साथ इसको करते रहें। कभी कभी मनुष्य सोचता है 2 दिन कर लिया, कुछ हो तो रहा नहीं। ये नहीं, करते रहें लगातार। 21 दिन करें, फिर 21, 3 मास तक तो करना ही है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, सबकॉन्शियस लेवल पर इसको ठीक करना है और उसका तरीका है कि जब वो व्यक्ति सोया हो, ये जल्दी उठती होंगी तो 5 बजे का टाइम निश्चित करें और एक 5 मिनट उनको प्योर वाइब्रेशंस दें। और प्योर वाइब्रेशंस देने का तरीका है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, या मैं आत्मा पवित्रता की देवी हूँ और मुझसे पवित्र किरणें निकलकर उस आत्मा को जाने। जैसे एक फोकस जा रहा है यहाँ से उस आत्मा को। 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे। फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो मुझसे बहुत फेथफुल हो, लॉयल हो, तुम बहुत रॉयल भी हो, तुम औरों की ओर क्यों देखते हो, हमारा और तुम्हारा आपस में बहुत प्यार है, तुम किसी की ओर न देखो, तुम तो पवित्र आत्मा हो जाओ। इस तरह के संकल्प रोज माइंड टू माइंड उसको देंगे। तो जो संकल्प ये देंगे, जब वो व्यक्ति उठेगा तो क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इनको स्वीकार कर लिया है, तो उसको यही संकल्प आने लगेंगे। और जिस क्षण उसको रियलाइज होने लगेगा कि ही इज रॉन्ग, बस उस मोमेंट की देरी है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। मान लो मेरी बहनों की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, मेरी पत्नी की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, तो मुझे कैसा लगेगा। जिस दिन बस ये अवेयरनेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरी भी एक बात इनको करनी है, 15-20 मिनट रोज उस आत्मा के कल्याण के लिए राजयोग मेडिटेशन करें फिक्स करके। तो राजयोग मेडिटेशन में इतनी अच्छी पावर है कि दूसरों में चेंजेस लाता है और इनका मन भी शांत होगा और वो भी किसी अधोपतन से
बच सकेंगे। बच जाएँगे। भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके इस केस में ये भी हो सकता है क्या कि कई बार जब इस प्रकार की हमारे मन में बात आ जाती है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, जो मेरा इतना नज़दीकी है, मेरा पति है, हमारे व्यवहार में कहीं न कहीं ऐसी कटुता आ जाती है, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, तब कहीं जाकर के जो गुस्से वाली बात है पतियों की तरफ से। ज़रूरी नहीं उनकी ये गलती हो रही हो बार-बार। बिल्कुल। मान लो किसी की ओर भी देखता है तो इसे शक होगा कि इसकी कुदृष्टि है। क्यों देख तो सब जगह तो ज़रूरी नहीं उसका दोष हो, हाँ। लेकिन एक नारी को क्योंकि वहम ज़्यादा होता है और वो अगर उसको बार-बार बोलती है तो कोई मनुष्य को ये बात बहुत फ़ील होती है, क्योंकि ये चरित्र की बात है जी। और उसका गुस्सा करना फिर बड़ा लाज़मी हो जाता है, नेचुरल सा हो जाता है। तो इनका भी ये कर्तव्य है कि ये इस तरह की बातें बार-बार न करें। अगर करनी भी है तो स्वमान जगाए उनका, तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तुम्हारे विचार बहुत महान है, हमारा दोनों का आपस में बहुत प्यार है, तुम्हें कहीं नहीं देखना है अब। कभी मौका देख के जब उनका अच्छा मूड हो ऐसे कह दिया करें तो उनका गुस्सा भी नहीं होगा, नहीं तो इनका क्या होगा, आपस में क्लेश बढ़ता जाएगा और ये दूरी पैदा करेगा और ये दूरी फिर भविष्य के लिए अच्छी नहीं। बिल्कुल, कई बार बातें यदि ऐसी नहीं होती हैं तो सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है कि बात ऐसी है नहीं और ये खामखा इस प्रकार की बातें कर रही हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बात होती ही नहीं, लेकिन दूसरे का केवल शक होता है। और फिर सबसे बुरी चीज ये होती है कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा आता है। बच्चे सब कुछ रीड करते हैं आजकल, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और कई बहुत बुद्धिमान हैं। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी सब समझ में आता है। फिर उनमें उदासी आएगी, घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा, तो टोटल भविष्य के लिए बच्चों के भी समझो एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है। इसलिए मातृशक्ति को इससे बच के रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, समाधान दिए हैं। निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी है दूर होंगे और वो खुशहाल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन वास्तव में संघर्षों से भरा हुआ तो है ही। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कलयुग में जिसके पास कोई समस्या ना हो। समस्याओं से जूझ ही रहा है हर एक व्यक्ति, लेकिन एक बात, एक आशा हर एक अपने मन में अवश्य रखे कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। और समाधान कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के रूप में समस्या आ गई है, उसे हम समाधान के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। हमारा लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन में मुस्कान लौट आए, आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि परमात्मा ने आपको प्रसन्नता के लिए पैदा किया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप आज के दिन प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने चारों ओर प्रसन्नता बांटें। दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार।